हेलो दोस्तों, यह हमारे बिहार एडुटेरिया करंट सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको सूची दिया गया है और मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें है मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना कब शुरू की गई? 26 जुलाई 2025 को। मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2025 को। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना कब शुरू की गई? जुलाई 2025 को। सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। अगला है भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? ऑप्शंस क्या है? कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, दिल्ली। कहाँ बन रहा है ये? पटना में बन रहा है। क्या बन रहा है? भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय। आगे है बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शंस क्या है? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सहवाचनालय, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय, कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान, जननायक कर्पूरी ठाकुर राष्ट्रीय संग्रहालय। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या रखा गया नया नाम? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सहवाचनालय। चौथा प्रश्न है प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या है? कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आगे है पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो पहला है अभ्यारण्य वन्यजीव परिपथ, बौद्ध और सिख परिपथ, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ। तो उपर्युक्त में से इसमें सभी शामिल हैं, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। छठवां है बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? ऑप्शंस क्या है? 76,490, 95,784, 65,786, 72,876। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 76,490। आगे पुलिस दीदी योजना और क्रीमैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन? सही कथन। पहला स्टेटमेंट है राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्रीमैक क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपडेट हासिल किया है। तीसरा स्टेटमेंट है यह जमीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला है बिहार को आधिकारिक तौर पर राज्य घोषित किया गया जो आंतरिक सुरक्षा में स्मरणीय उपलब्धि है। तो नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बिहार को क्या घोषित किया गया? नक्सल मुक्त घोषित किया गया। नौवां है बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के स्मरणीय समझौता ज्ञापनों एमओयू पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस क्या है? 468 करोड़, 592 करोड़, 570 करोड़, 992 करोड़। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 468 करोड़ रुपया। 10वां है बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहां पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी कहां कहां? तो ऑप्शंस क्या है? पटना और पूर्णिया, पटना और भागलपुर, पटना और कटिहार, गया जी और भागलपुर। तो कहां स्थापित किया जा रहा है? पटना और कटिहार में स्टेशन बनेगा बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में। आगे है 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले की निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीती? तो 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। इसमें बिहार की निवासी अंजू कुमारी हैं जो 4 स्वर्ण पदक जीती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आपकी रहने वाली हैं भोजपुर की। 12वां प्रश्न है बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जा रहा है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 13वां है नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जल मल उपचार संयंत्र और इंटरसेफर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण के अंतिम चरण में है? तो ये कहाँ पे है? छपरा, मुंगेर, कटिहार, बक्सर। तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है कटिहार में। अगला है असत्य कथन का चयन करें। पहले ध्यान देना असत्य कथन, अर्थात असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा का बजट 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। बिहार कृषि जलवायु सबौर की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। इसमें पूछा असत्य कथन, जबकि इसमें से सभी सत्य है, क्योंकि
सारण जिले के सोनपुर दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार सरकार बना रही है। और बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला है। और पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो किसको प्रदान किया गया? बिहार को प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। आगे है, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस क्या है? वैशाली, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो कहाँ बन रहा है दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब बिहार का? वो बन रहा है पश्चिमी चंपारण में। आगे है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में किस स्थान पे है? ऑप्शंस क्या है? प्रथम स्थान, दूसरा, पांचवा, चौथा। तो किस स्थान पे है बिहार? बिहार है प्रथम स्थान पे। किसमें? पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में। अगला है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शंस क्या है? पूर्व जस्टिस संजीव गोयल, पूर्व सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, पूर्व सचिव नवीन कुमार, पूर्व IMF निदेशक रंगराजन। तो किसकी अध्यक्षता में समिति बनी है? उनका नाम है पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की है? चनपटिया पश्चिमी चंपारण, बाराचकिया मोतिहारी, सासामुसा गोपालगंज, मढ़ौरा सारण। तो इन सभी को शुरू करने की योजना है बिहार सरकार की। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऑप्शंस क्या है? पहला, तीसरा, चौथा, सातवां। तो बिहार कौन सा राज्य बना? वो पहला राज्य बना है। तो भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अगला है, इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में लगाने की घोषणा की है। ऑप्शंस क्या है? डॉपलर सैन्य रडार, डॉपलर वेदर रडार, डॉपलर नेविगेशन रडार। इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाने की घोषणा की है इसरो ने? इसरो, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। तो डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा की है। अगला है, बिहार में 4 नए शिल्पग्राम विकसित करने या किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्पग्राम में कौन शामिल नहीं है? पहला है मधुबनी का जितरवारपुर, दरभंगा का रैयाम, मुजफ्फरपुर का भूसरा, गया जी का भरकट्टी, मधुबनी का रांटी। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? मधुबनी का जितरवारपुर। सही ऑप्शन ए है इसका। युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के किस नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है? पटना साइंस कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, IIT पटना, एम्स पटना। तो किसे नामित किया गया है? IIT पटना को नामित किया गया है युवा संगम चरण 6 के लिए। अगला है, बिहार डेवलपमेंट समिति 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बिहार डेवलपमेंट समिति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है? नागपुर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। बिहार डेवलपमेंट 2026 समिति का आयोजन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सूची 1 या अभियान और मिशन है, सूची 2 के द्वारा सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें है एग्री स्टेक अभियान, कैंपेन बसेरा 2, अपनी सेना को जानो, महिला शक्ति अभियान। क्या है? अगला दिया है बिहार पुलिस, राज्यपाल, राज्य सरकार, कृषि विभाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका है सी। सी क्या है? एग्री स्टेक अभियान, कृषि विभाग। कैंपेन बसेरा, राज्य सरकार। अपनी सरकार को जानो, अपनी सेना को जानो, राज्यपाल। महिला शक्ति अभियान, बिहार पुलिस। अगला है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया? तो सही, और इसका ऑप्शंस क्या है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया बिहार को। क्या घोषित किया गया है? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में फोकस स्टेट कौन है? बिहार है। अगला है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के
दो चरण किन दो तारीखों पर संपन्न हुए? ऑप्शंस क्या है? 6 और 11 नवंबर, 1 और 11 नवंबर, 10 और 15 नवंबर, 11 और 18 नवंबर। तो सही ऑप्शंस क्या है? 6 और 11 नवंबर। 28वां है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या है? ऑप्शंस क्या है? 2 चरण 66.91%, 2 चरण 56.97%, 1 चरण 60.75%, 3 चरण 70.11%। तो सही आंसर हो जाएगा 2 चरण 66.91%। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? आंसर्स क्या है इसके? ऑप्शंस अनुकूल राय, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, सौरभ तिवारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल राय को मिला है। सॉरी, हाँ, अनुकूल राय को मिला है। 30वां है मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा गया है? तो पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा गया? ऑप्शंस क्या दिया? गयासुर, ताइकासुर, भस्मासुर, बानासुर। तो क्या कहा गया है? गयासुर कहा गया है। अभी नाम क्या है? गया जी। आगे है असत्य कथन के बारे में विचार करें। 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। दूसरा है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। तीसरा है रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। चौथा है 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हमसे पूछा है इसमें से असत्य कौन सा है? तो असत्य इसमें कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। 32वां क्या है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शंस क्या है? ICT, ICINET, सी विजिल, ECI। तो किस एप्लीकेशन का प्रयोग हुआ था? ICINET का। 33वां है कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शंस क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चर। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। 34वां है बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस या किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? ऑप्शन है जाम्बिया, माली, मेडागास्कर और जाम्बिया माली दोनों। तो किसका गठन किया है? जाम्बिया और माली दोनों का चयन किया है। अगला है बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रग्बी के डेब्यू पर को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मतलब किसको हराकर बिहार की लड़कियों ने जीता है रग्बी? तो ऑप्शंस क्या है? उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो किसको हरा के जीती हैं ये? उड़ीसा को हरा के जीती हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऐप या पोर्टल दिया है और जारीकर्ता दिया है ई लाभार्थी, ई विधान, चलो ऐप, साइबर सेनानी। इसका सही उत्तर है ई लाभार्थी कौन जारी किया है? सामाजिक कल्याण विभाग। ई विधान विधानसभा, चलो ऐप BSRTC मतलब बिहार स्टेट का, साइबर सेनानी बिहार पुलिस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला है बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? ऑप्शंस क्या है? पुष्पेंद्र कुमार, सुनील कुमार, कमलेश कुमार, सचिन चतुर्वेदी। तो सही आंसर क्या है? कमलेश कुमार को मिला है। अगला है राष्ट्र स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को स्थान दिया गया 27वां। 39 अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? ऑप्शंस क्या है? अशोका, विराट, विष्णु, महाबोधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोका। कहाँ आयोजन हुआ? राजगीर में अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप। अगला है बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किस वर्ष तक रखा गया है? ऑप्शंस क्या हैं? 2030, 2032, 2029, 2028। तो हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2028 तक। ये ध्यान रखिएगा।
अगला है 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार मंडप की थीम पूछ रहा है, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। ऑप्शंस क्या है, बिहार हर कदम विकास की ओर, दूसरा क्या है बिहार संस्कृति और समृद्धि, तीसरा क्या है विकसित बिहार 2047, चौथा क्या है बिहार प्रगति का केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार हर कदम विकास की ओर। 42वां है कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। कौन सी योजना है, कुटीर ज्योति योजना। पूछा क्या, सत्य कथन। पहला स्टेटमेंट है बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया। किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। अगला है इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। तो ऑप्शंस क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा क्या गया, सत्य कथन। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा को किस लघु कथा फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऑप्शंस क्या है, मसान, वध, गिद्ध, आंखों देखी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गिद्ध। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। अगला है बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है। तो बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया। ऑप्शंस क्या है, एम्स पटना, IGM-IS पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर, महावीर कैंसर संस्थान पटना। तो ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है IGIMS पटना, मतलब इंदिरा गांधी पटना। अगला है निम्नलिखित में से किन जिलों में सेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला है बक्सर, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है पूर्णिया, चौथा है ए और बी दोनों। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बक्सर और पश्चिम चंपारण सेज स्थापित किया जा रहा है। 46 जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है। पहला है IIT पटना और IIT दिल्ली, दूसरा है IIT पटना और IIT मुंबई, तीसरा है IIT गुवाहाटी और IIT खड़गपुर, चौथा है IIT पटना और IIT रुड़की। तो पुलों की सुरक्षा की जांच के लिए किसके साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है, IIT पटना और IIT दिल्ली। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। कथन 2 क्या है, इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। तीसरा है बिहार के भागलपुर जिले ने पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमसे पूछा है गलत उत्तर, तो हमको इसका गलत उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सभी सही है। क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, ये सही बात है। दूसरा है इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, UP है। तीसरा है भागलपुर जिले के पूर्वी जोन में प्रथम स्थान, मतलब ये भी सही है। अगला है बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है। तो शुभंकर पूछा है, इसमें है ऑप्शंस छोटी गौरैया, छोटी चिरैया, छोटी भेड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसको अपनाया बिहार सरकार, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने छोटी चिरैया को। अगला स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। स्पेक्ट्रम 2026 ऑप्शंस क्या है, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट हाजीपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। तो कहाँ आयोजन किया गया स्पेक्ट्रम 2026 का, ये किया गया फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में। अगला है 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्यसभा के कितने सीटों पर जीत दर्ज की। कितने पे, ऑप्शंस क्या, सभी 5, सभी 4, सभी 7, सभी 3। तो कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है, सभी 5 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की है। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।